अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह वालेकुम ली अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली السلام अमरी ورحمة الله. वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह का करोड़ों एहसान और करम है ना कि अल्लाह ताला ने हमको फिर से आज इस मजलिस में, इल्म की मजलिस में हमको जमा किया है। अल्लाह का कितना भी शुक्र अदा करे तो हम कम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सब बहनें अच्छे से सीख रही हैं, अच्छा एफर्ट लगा रहे हैं होमवर्क करने में भी। और पूछती भी है, अब ये क्लास पिछले हफ्ते नहीं हुई थी, हमारे होमवर्क नहीं मिला तो सब बहनों को फिक्र भी लगी थी। तो माशाल्लाह से अल्लाह ऐसे ही जज्बा रखे सबको। हम इल्म दिन सीख क्यों, किस हमारा रीज़न क्या है सीखने का, क्या ताकि हम उर्दू में जो हदीस आती हैं, जो तर्जुमा होता है कुरान का, उसको अच्छी तरह से हम पढ़ सके, समझ सके, है ना। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे, यही उम्मीद रखेंगे कि अल्लाह हमारी मदद फरमाएंगे, हमारी जुबान खोल देंगे और आप सबका भी जहन खोलेंगे और हमारा भी जहन खोल देंगे। चलिए, हमारा जो पहले क्लासेस हो चुके हैं, एक हफ्ता हमारा बीच में ये नहीं हुआ था रिवीजन, तो हम उसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़े थे इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए, सबसे पहला देखते हैं कि हमारा हुआ था हुर्फ तहजी, है ना। ये सब बहनों को पता है कि हुर्फ तहजी किसको बोलते हैं, है ना। ये अरबी में अलिफ बे अलिफ बा ता पा, अलिफ बा ता ऐसा होता है। लेकिन उर्दू में जो है वो उसमें कुछ एक्स्ट्रा हुर्फ होते हैं। ये इसको भी हुर्फ तहजी कहते हैं। जैसे इसमें पे एक्स्ट्रा है, टे एक्स्ट्रा है, डा है, चा है, ये सब है ना। ये अरबी में नहीं आती है, हमने बार बार रिवीजन कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर भी मैं बता देती हूँ आप लोगों को। वाफ है, ये सब जो है ना, ये उर्दू में हमारे अरबी में नहीं आते, लेकिन ये उर्दू में आते हैं। ये सब हमारे एक्स्ट्रा है, जिसको हमने क्या कहते हैं, हुर्फ तहजी कहते हैं। चलिए, ये सबको हमने बताए थे कि अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, है, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, त्वा, ज़य, आइन, तोय, ज़य, आइन, गैन, पे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, ये दो चश्मे ह है, हमजा, या ये हमारा हो चुका है। इसको हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? चलिए, अब हमारा ये हुआ था, ये भी हमने कर चुके हैं, तो इसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि ये अलिफ से, जैसे ABCD हम पढ़ते हैं इंग्लिश में या मराठी में या हिंदी में, जो भी लैंग्वेज में पढ़ते हैं, तो है ना, पढ़ते हैं ना हम लोग अ से अनार, ऐसा इसे ही हम लोग उर्दू में भी थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे, ताकि हमारे हुर्फ जोड़ के लिखने में हमारे आसानी हो जाए। तो ये हमने क्या पढ़े थे, अलिफ से अनार, बे से बंदर, पे से पतंग, ते से तरबूज, टे से टमाटर, से समर, जीम से जहाज, चे से चमचा, है से हुक्का, खे से खत, दाल से दर्जी, डाल से डमरू, जाल से जखीरा, रे से रबर, रे से पहाड़, जे से जेबरा, से जाला, सीन से संतरा, शीन से शेर, स्वाद से साबुन, द्वाद से ज़ईफ, तोय से तबला, जोय से ज़रूफ, आइन से ऐनक, गैन से गुब्बारा, फे से फराक, ख्वाफ से, अभी आज यहाँ तक हमारा ऐन तक हो गया था ना, बाकी का भी कर लेते, देखें हम, हाँ। गैन से गुब्बारा, फे से फ्रॉक, क़ाफ से कैंची, काफ से कबूतर, गाफ से गधा, लाम से लड्डू, मीम से मछली, नून से नल, वाव से वरक, हा से हाथी, हमजा, ये से यक्का। ठीक है, हमजा और अलिफ की आवाज सेम होती है। ये हमने पढ़े थे, ये हमारा आज का हो गया। एक बार मैं और यहाँ से बता देती हूँ। गैन से गुब्बारा, पे से फ्रॉक, काफ से कैंची, काफ से कबूतर, गाफ से गधा, लाम से लड्डू, मीम से मछली, नून से नल, वाव से वरक, हा से हाथी, हमजा, हमजा और अलिफ की आवाज सेम है, और या से यक्का। अब ये हम आगे आगे पढ़ेंगे कि या कभी हमारे बीच में आता है तो कैसे उसको लिखा जाता है, आखिर में आता है तो उसको कैसे लिखा जाता है, ठीक है। उसके बारे में हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह, तो आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। अच्छा, हमने ये भी बता दिए थे, जिसको अच्छा डायरेक्ट उर्दू में नहीं पढ़ने आता, तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसको देख के भी आप पढ़ सकते हैं ना। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, शीम, है,
ख, दाल दाल दाल, रे रे, से, सीन, शीन, स्वाद द्वाद, त्वय ज़्वय, ऐन गैन, पे क़ाफ काफ गाफ, लाम मीम, नून, वाव, हे, या। ये आप सब लोगों को, जिसको नहीं आता समझ में, उनके लिए आसानी से ये इंग्लिश में लिखा हुआ देख के पढ़ने के लिए आसान था। अब हमने ये प्रैक्टिस के लिए दिए थे आप लोगों को कि एक अलिफ मद आ जो होता है, ये जो मद है ना, ये सिर्फ इसमें किस में आता है, उर्दू में जो है सिर्फ और सिर्फ अलिफ पे आता है। ठीक है, अलिफ मद आ। अगर हम बा को पढ़ना है तो बे को हम अलिफ जोड़ेंगे तो बा बन जाएगा, पे को अलिफ जोड़ेंगे तो पा बन जाएगा, ते को अलिफ जोड़ेंगे तो ता। ये हमने पिछले भी बार प्रैक्टिस किए थे थोड़ा सा, है ना। तो ये टे को अगर हम अलिफ जोड़ेंगे तो टा बन जाएगी, ते को अलिफ जोड़ेंगे तो सा बन जाएगा। इसके हमने छोटी शक्लें पढ़े थे ना। ये छोटी शक्लें को इसको जोड़ने से क्या होगा, हमारे जुमले बनना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। जैसे देखिए यहाँ पर अभी हमने ये भी पढ़े थे, जिसकी छोटी शक्लें होती है, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चीम, ये सब छोटी शक्लें होती है। देखो अभी हम जीम को अगर अलिफ जोड़ेंगे तो जा बन जाएगा। यही जीम के छोटी शक्ल लिखना है और उसको हम अलिफ जोड़ेंगे तो जा बन जाएगा। चीम के अलिफ छोटी शक्ल को अलिफ जोड़ेंगे तो चा बन जाएगा। इस तरह से हमारे हरूफ बने रहेंगे। जैसा हमको कहीं जाना लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, ये छोटी जीम है, उसको अलिफ जोड़े जा बन गया, नून है छोटी, उसको अलिफ जोड़ दिए ना बन गया जाना, है ना। अभी हम चाचा लिखना है तो छोटी चीम है, उसको हमने अलिफ जोड़ दिया चा बन गया, और एक छोटी चीम है उसको हम अलिफ जोड़ देंगे तो चाचा बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे अलिफ जोड़ के सारे हुरूफ हमारे बनेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह से है सीन है, देखिए सा, सीन को हम अलिफ जोड़ देंगे, सीन की छोटी शक्ल है उसको हम अलिफ जोड़ेंगे तो क्या बन गया, सा। ठीक है, अभी उसी तरह से एक मिनट, अब ये सीन है छोटी, उसको हमने अलिफ जोड़ दो सा बन गया। अब ये रे है, समझो इसकी कोई शक्ल नहीं होती, छोटी है ना। तो हम ये रा, अलिफ रे अलिफ रा, सा रा, तो क्या बन जाएगा हमारा, सा रा बन गया, है ना। सा रा, सीन अलिफ सा, रा अलिफ रा, सा रा, है ना। इसी तरह से हम जोड़ जोड़ के हुरूफ बनाएंगे इंशाल्लाह। अभी हम दो, आज हम प्रैक्टिस करेंगे कि हमें दो दो हुरूफ जोड़ के हम कैसे बनाते हैं, उसकी भी आज इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। पहले देख लेते हैं, ख, ख, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, ऐन, गैन, पे, काफ काफ, काफ देखो कितनी शक्लें हैं काफ की, हाँ। काफ काफ गाफ, गाफ दो शक्लें हैं, लाम मीम नून, हाँ या, ये सब क्या है, इसकी छोटी शक्लें ऐसी होती हैं, ये उसकी निशानियां हैं। अब ये है कि इनकी कोई शक्ल नहीं होती, ये हमेशा अपनी असली सूरत में होता है। ठीक है, जैसे अलिफ मद आ है, अलिफ है, दाल दाल दाल, रे रे, से, तोय जोय, वाव, हमजा है। ये जो है हमेशा अपने असली सूरत में होते हैं, इनकी कोई भी आधी सूरत नहीं होती। जैसे हम आप लिखना है तो अभी हम क्या लिखेंगे, अलिफ मद आ और ये पे लिखेंगे, आप, है ना। अगर हमको आपा लिखना है तो अलिफ मद आ, ये छोटी पे लिखेंगे और हम उसको अलिफ जोड़ेंगे तो क्या बन गया, आपा, है ना। इसी तरह से हमारे, अभी हम लिखेंगे आना लिखना है हमको, अलिफ मद आ, ये छोटी नून है, नून की भी छोटी शक्ल है ना, ये देखिए, हाँ, उसको हम अलिफ जोड़ देंगे तो क्या बन गया, आना, है ना। इसी तरह से अब हम अलिफ मद आ और एक छोटी टे लिखी हुई है, एक छोटी टे है, इसको हम अलिफ जोड़ देंगे तो क्या बन गया, आटा, है ना। इसी तरह से आ जा, ऐसे बहुत सारे जुमले कुछ ना कुछ बनते रहेंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे आस, अलिफ मद आ और ये सीन, आस लिखेंगे, हाँ, क्योंकि आस के आगे हरूफ कोई नहीं तो उसको पूरी सीन लिखेंगे हम लोग, हाँ। और आस पास लिखना है तो ये पे को भी हम अलिफ जोड़ेंगे और सीन लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, पास बन जाएगा, है ना। आस पास, इस तरह से हमारे जुमले बनते जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, जिनको भी कुछ पूछना है ना लास्ट में पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह बता दूंगी आप लोगों को। और इसके पहले की जो रिकॉर्डिंग है, हमारे 4 सेशन हुए हैं, चारों के रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पे अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस के, आप अकाउंट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, अब हम इसमें ये हमने देखे थे जिसकी छोटी शक्लें होती हैं, अलिफ बे और पे तहजी की, और इनकी है कोई छोटी शक्ल नहीं होती, ये हमेशा अपने ओरिजिनल सूरत में होता है। ठीक है, इसके बारे में हमने जाना। अब हम आगे थोड़ा सा, ये हमारा सब हो चुका है, ये रिवीजन ही चल रहा है, जो बहनें नहीं आई हैं उनके लिए भी आसान हो जाएगा। देख ले, थोड़ा सा रिवीजन ही चल रहा है इंशाल्लाह। ठीक है, अब ये बे है, बे की छोटी शक्ल है। ठीक है,
बे है, बे की छोटी शक्ल, पे की छोटी शक्ल, ते की। ये होमवर्क भी किया हमारे बहनों ने काफी, है ना। यहाँ तक हमारा पूरा होमवर्क हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। टे की छोटी शक्ल, से की छोटी शक्ल, जीम की छोटी शक्ल, यानी जीम। ये क्यों छोटी शक्ल जरूरी है? क्योंकि हमको जोड़ के हरूफ लिखने के लिए हमको छोटी शक्लें वाले बहुत काम आएंगे। ठीक है, हम उसको अगर अलीफ जोड़ते हैं तो जा बनेगा, वाव जोड़ते हैं तो जो बनेगा, अगर ई जोड़ते हैं तो जी बनेगा। ठीक है, इस तरह से हमको जोड़ने के लिए छोटी शक्लों का बहुत इस्तेमाल होने वाला है। तो ये हमें बहुत ज़रूरी है, हमने बताया है, होमवर्क भी किए हैं। जिन बहनों जो बहनें नहीं ज्वाइन की हैं उनके लिए आप जाके देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग में आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये हमें क्यों, हमने प्रैक्टिस भी किया, आप घर में बैठ के उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं लिखने की। अब ये छीम है, छीम की छोटी शक्ल है। है की छोटी शक्ल है। खे की छोटी शक्ल है, सीन की छोटी शक्ल है, शीन की छोटी शक्ल। स्वाद, स्वाद की छोटी शक्ल। द्वाद, द्वाद की छोटी शक्ल। आइन, आइन छोटी आइन। गैन, गैन। पे, कॉफ काफ, काफ, काफ। लाम, मीम, नून। हे, ये हे देखिए यहाँ पर। ठीक है, और भी हम आज कुछ बताएंगे आपको इंशाल्लाह। ये हे है, ये भी है, ह होता है, ये ह है, ये भी ह है। ये कब आता है ये बताऊंगी इंशाल्लाह आपको। ठीक है, चलिए, ये उम्मीद करती हूँ ये सब समझ में आया सब बहनों को। अब हम आगे देखते हैं। आज हमने जो लेकर आए हैं ना, ये आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी कि अब उर्दू पढ़ते हैं या लिखते हैं तो किताबों में इतने सारे निशाने बे के है, देखिए। ये भी ब है, ये भी ब है, ये भी ब है, ये भी ब है, ये भी ब है। ये डिपेंड है कि जब जुमले बनते हैं ना, किस तरह से बना रहे हैं। ठीक है, किस तरह से बना रहे हैं उस पर डिपेंड है। जैसे ये बारिश लिखना है तो ये वाला ब इस्तेमाल होगा, छोटी ब, और फिर उसको अलिफ जोड़ दिए, बा, है ना। और रे, और ये शीन, बारिश, ऐसा लिखेंगे। इसी तरह से ये पे है, देखिए पे की भी कितनी शक्लें, यहाँ पर पांच पांच शक्लें दी हुई, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। ये जहन में रखने की बात है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल कि हमने तो ब ऐसा पढ़े थे, सिर्फ ब की एक शक्ल पढ़े थे, बाकी ये भी सब ब ही है, ये सब है। देखिए यहाँ पर जुमले जिस तरह, जितना लफ्ज जितना बड़ा होगा ना, उर्दू में जितना बड़ा लफ्ज होगा ना, उतनी ही यहाँ पे शक्लों में लिखा जाता है। जैसे ये पे भी देखिए, पे की कितनी शक्लें, ये भी है पे, ये भी पे है, ये भी पे है, ये भी पे है, ये भी पे है। हाँ, अब ये त है, ये भी त है, ये भी त है, ये भी त है, ये भी त है। देखिए अभी कैसे कैसे लफ्ज बदलते जाएंगे ना, आपको पता चलते जाएगा ये कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए मुख्तलिफ लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें छोटे सा त लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है आपको कैसे लिखा हुआ है, ये कौन सा त लिखा हुआ है, या ऐसा लिखा हुआ है मुख्तलिफ, त लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे। तो ऐसे चेंज होते जाते हैं, जैसे जुमले बनते हैं ना, कितना बड़ा जुमला, कितना बड़ा हुर्फ होगा वैसा। ये आप लोगों को नुक्तों के हिसाब से और जुमले के हिसाब से पहचानना होगा। ठीक है, आ जाएगा इंशाल्लाह, पढ़ते पढ़ते आ जाएगा। इसी तरह से टे भी देखिए, ये टे की छोटी शक्ल है, ये भी है ट, ये भी ट है, ये भी ट है, ये भी ट है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने सिर्फ एक ही शक्ल पढ़ी थी, इतनी सारी क्यों नजर आ रही। जैसे जैसे बीच में आएगा तो छोटा लिख के आएगा, एकदम से बीच में लिखा हुआ आएगा तो, और अगर साइड में आएगा तो थोड़ा बड़ा, आखिर में आएगा तो पूरा बड़ा बड़ा लिख के आएगा, स्टार्टिंग में आएगा तो भी थोड़ा बड़ा लिख के आएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगी कि पहचान के लिए सिर्फ निशानियां हैं। ठीक है, इसी तरह से सा, देखिए कितनी शक्लें हैं स के लिए। इसी तरह से नून के देखिए कितनी शक्लें हैं। नून, 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 ए भी नून है, ए भी नून है। अब हमने पढ़े थे लास्ट, जो पुरानी बहनें उनको पता है, ये बीच में हम लिखते हैं ना कहीं लिखना है तो हमने ये ना इस्तेमाल करना है, ये वाला ना आएगा। ठीक है, अब हम लिखना है नाज लिखना है तो ये वाला ना इस्तेमाल करें, नाज छोटा ना, और ये जा। ठीक है, ऐसे बहुत सारी जगह पे चेंज होता है। अब ये नहीं लिखना है तो हम ये वाला नहीं इस्तेमाल करें, नो, ह, ह, ये। ये आप लोगों को सिर्फ पहचान के लिए है, अगर आप बहनों को ये लगता है तो उसकी प्रैक्टिस कर लें, इतने नून आते हैं, या फिर अपने जहन में रख लें, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। जैसे जुमले हमारे कैसे चेंज होते हैं ना, इस तरह से लिखने वाले हुर्फ भी चेंज होते हैं, लेकिन आपको नुक्तों की पहचान से और सेंटेंस पढ़ के पहचानना होगा। इसी तरह से या भी देखिए कितनी शक्लें हैं, या, है ना, पांच पांच शक्ल दिया हुआ है। ये भी ये है छोटी, ये ऐसी भी या आती है, ऐसी भी आती है, ऐसी भी आती है। अब हम यहाँ लिख रहे हैं तो ये वाला ये करेंगे, य, ह, यहाँ। अब ये नून गुन्ना की भी हमको आपको एक बार प्रैक्टिस कराएंगे इंशाल्लाह। ये यहाँ लिखना है तो ठीक है, ये वाला ये इस्तेमाल होगा। अब ये लिखना है, ये आया, ये वाला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला ये। ठीक है, ये आया, ये बोला, ऐसा। हाँ, अब हमें या लिखना है तो ये वाला ये इस्तेमाल करेंगे, ऐसे है। ये सिर्फ पहचान के लिए है
वैसे ही कि आपको समझ में आना चाहिए बस। इसमें इसी तरह से आप लोगों को ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि क्या पहचानेंगे। पे है, ते है, ये है, ते है, बे है, से है, टे है, और ये बा है। ठीक है, ये शक्लें हैं छोटी जो हमने पढ़े यहाँ पे, इसी की छोटी शक्लें दी हुई है कंफ्यूज करके आगे पीछे से, कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये न है, ट है, स है, ब है, ड है, नून, न है, य है, त है। ये छोटी शक्लें हैं, देखिए। हाँ, ये ब है, और ये तीन नुक्ते सिर्फ दिया हुआ है प के, या के, या है ये, और त है, य है, त है, न है, प है, स है। ठीक है, ये आप लोगों को सिर्फ पहचान के लिए दिया हुआ है। ब, स, ब, न, ट, य, य, य। ये इतनी शक्लें होती हैं, इसलिए सिर्फ कि आप लोगों को याद रहे कि जुमले जब भी आएंगे ऐसा लिखा हुआ आएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब जो नई बहनें हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, आज ये मश्क करेंगे। दो हुर्फों को जोड़कर थोड़ा थोड़ा लिखने की मैं लिखूंगी, आप लोगों को पहचाने, या फिर मैं आपको बताऊंगी ये पढ़ो, आपको पढ़ना है। ठीक है, मैं म्यूट ऑन करूंगी तब मैं बोलूंगी, तभी करना है। अभी नहीं, पहले न्यू बहने का क्लासेस होगा, मश्क होगा, उसके बाद पुराने बहनों को लेंगे। ठीक है, ये हम आज करेंगे इंशाल्लाह, जोड़ जोड़ के लिखना। और आप लोगों का होमवर्क भी होगा आज, जो नई बहनें हैं उनके लिए। आज हमने जो थोड़ा होमवर्क ज्यादा देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि पिछले हफ्ते भी हुआ नहीं था, तो ये पूरे हुर्फे तहजी जो है आपको लिख कर लाना है। ठीक है, अब एक लाइन छोड़ के खुला खुला आराम से क्लीन लिखें, नीट लिखें, कोई घाई नहीं है। ठीक है, जैसे नोटबुक में लिखते हैं ना स्कूल में, कैसे टीचर अच्छा लिखती तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं, इसी तरह से इस तरह से आप आराम से पूरे लाइन में लिख सकते हैं। और एक लाइन छोड़ के लिख सकते हैं। एक लाइन, पेज वाली बुक होती है ना, वन लाइन वाली, वो उसमें लिखें, और उस पे एक लाइन छोड़ के चार या पांच हरूफ लिखें, फिर उसके नीचे चार या पांच, फिर उसके नीचे चार या पांच, पूरा पेज लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन खुला खुला और अच्छे से लिखना है। पूरा आज का आज आपका होमवर्क है ये। अलिफ मद आ भी लिखें, और ये अलिफ से या तक ये आपका होमवर्क है पूरा इंशाल्लाह। ठीक है, हम दे देंगे आपको, बताएंगे ये कि ये कैसा, पेज में, एक पेज में कोई भी डेट लिखना है सिर्फ यहाँ पे सामने, और फिर होमवर्क करके भेजना है फोटो निकाल के। ठीक है, यहाँ पर। और जो एकदम नई बहनें हैं, जिनको कुछ भी नहीं हुआ है, तो उनका पूरा इतना नहीं लिख सकते आप, तो अब हमने स्टार्टिंग से दिए थे चार चार हरूफ लिखने के, प्रैक्टिस किए थे, तो वहां से आप देख लें पहले वाली वीडियो, और चार हरूफ लिखें। सही, हाँ, डिसिप्लिन से एक के नीचे एक लिखे, चार या पांच हरूफ लिखे, जगह खुली छोड़कर और एक लाइन छोड़कर, और डार्क लिखें ताकि समझ में आए, और ओवर राइटिंग ना करें इंशाल्लाह। ठीक है, जैसे स्कूल में कैसा लिखते हैं ना, हम ओवर राइटिंग करते तो हमारे टीचर मार्क्स बराबर देती है क्या हमको? नहीं ना, अच्छा नहीं लगता, गंदा लगता है, तो साफ लिखेंगे, क्योंकि हमारा मकसद क्या है उर्दू सीखने का, कुरान और हम अहादीस अच्छे से पढ़ सके, अल्लाह का कलाम जान सके, तो हमारी नीयत यही है ना, इंशाल्लाह हम वैसे ही साफ क्लीन काम करेंगे। ठीक है, चलिए, अब मैं उम्मीद करती हूँ ये नई बहनों को जो क्लासेस ली उनको सब समझ में आया होगा। आज मैं थोड़ा पुराने बहनों का भी लूंगी इंशाल्लाह, क्योंकि पुरानी बहनों को भी थोड़ा रिवीजन कराना जरूरी है। उनका भी जो चल रहा था, उनके भी कहीं ना कहीं जहन में ऐसा है कि हमारा जो बीच में गैप हुआ था रमजान की वजह से, तो वो उनकी वजह से उनका जो पीछे पड़ गया है, तो उनको ऐसा नहीं लगे कि हमने क्या पढ़ा था याद नहीं, तो उनको हम याद दहानी करते हैं। ठीक है, अब हमने ये भारी शक्ले वाला ले रहे हैं पुरानी बहनों का, क्योंकि सबको थोड़ा सा भारी शक्ले वाला पढ़ने में मुश्किल आती है। हमने इसके डिटेल में पढ़ चुके हैं भारी शक्लें किसको कहते हैं, है ना। ये ब की छोटी शक्ल है, तो हमने उसको दो चश्मे हा जोड़ेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, भ बनेगा। ठीक है, अब हम उसको अलिफ जोड़े तो भा बनेगा, ई जोड़ेंगे तो भी बनेगा, ए जोड़ेंगे तो भे बनेगा। ऐसे हमने ये प्रैक्टिस कर चुके हैं। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ आपको, देखिए ये दो चश्मे हा को, भा को हमने ई जोड़े, भी बनेगा, थी, है ना, थी। अब हम आई थी लिखने के लिए जब भारी हर्फ निकलता है ना जुबान से, तो ये दो चश्मे वाला थ इस्तेमाल करते हैं, हम ये वाला त इस्तेमाल नहीं करते। ये देखिए, ये हमने इस पे पूरी मश्क कर चुके हैं, पुरानी बहनों को सबको पता है। इसी तरह से ठ, वो उठी, उठी, है ना, ठ भारी नजर आ रहा है, तो ये ठ, दो चश्मे ठ को हम ई जोड़ेंगे तो ये ठी बनेगा। इसी तरह से अगर ए जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ठे, हाँ, है ना। देखिए, अगर आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, उठा, वो उठा, है ना। अब आप इसी तरह से छी, छ को भी देखिए, ये दो चश्मे च, ये दो छोटी च है, उसको हमने क्या जोड़ दिए, दो चश्मे ह जोड़ दिए, छ बन गया। अब हमने इसको क्या जोड़ दिए, ई जोड़ दिए, तो ये छी बन गया। ठीक है, इस तरह से हमने ये इसकी प्रैक्टिस भरपूर कर चुके हैं। इसी तरह से ये छः है, अच्छा लिखने के लिए, अच्छी लिखने के लिए हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे।
अलिफ और ये छ, ई अच्छी, और ये अच्छे। ये पुराने बहनों के लिए होमवर्क है। नई बहनें अगर देख रही है तो कोई बात नहीं, आप लोग देख ले। आप कंफ्यूज ना हो कि हमको तो ये आता ही नहीं है, कहाँ तक तो चलेगा, नहीं। ये आप लोगों के लिए धीरे धीरे आगे जाएंगे इंशाल्लाह। ये पुराने बहनों की प्रैक्टिस हो रही है क्योंकि वो लोगों ने इसको सीख चुके हैं, सिर्फ उनके लिए रिवीजन है ये, ठीक है। अब इसी तरह से ध, देखिए ध है ना, और इसको हम दो चश्मे हा जोड़ दिए, ध बन गया। उसको हमने ई जोड़ दिया तो धी बन गया। आधी लिखना है तो हम इसको अलिफ मद आ लगाएंगे, आधी बन जाएगा, है ना। इसी तरह से ये धे है, आधे लिखेंगे तो आधे, ध। आवाज भारी आ रही ना, उस हिसाब से हम पहचानेंगे कि हमको ये भारी ह लिखना है या नॉर्मल ह लिखना है, ठीक है। इसी तरह से ये देखिए खी, है ना, रखी लिखेंगे तो हम ये ख भारी दो चश्मे हा, और उसके आगे र लिखेंगे तो रखी बनेंगे। और यहाँ पे र लिखेंगे, खे है रखे, है ना। और ये भी देखिए घी, है ना, घी हम खाली घी भी लिखना है ना तो हम ये वाला घी इस्तेमाल करेंगे, घ भारी नजर आ रहा है ना, है ना। इसी तरह से, और ये भी घे है, ये दो चश्मे हा है इसमें जोड़ा हुआ। इसी तरह से अगर हम उसको अलिफ जोड़ेंगे तो हा बन जाएगा, घा, ठीक है। अब इसकी कुछ मश्क करते हैं। मैं पूछूंगी इसको, आप लोगों को बताना है, लेकिन मैं अभी सिर्फ पढ़ा देती हूँ आपको। देखिए क्या लिखा है, साथी, सीन को अलिफ जोड़ा हुआ है, छोटी सीन को सीन अलिफ सा, और एक था, दो चश्मे हा, था को ई जोड़ा हुआ है, सा थी बन गया, है ना। इसी तरह से हम क्या करेंगे यहाँ पर, हाथी। हाँ हमने पढ़े थे कि अगर हम स्टार्टिंग में हाँ आता है तो ऐसा दो छोटा वाला हाँ लिखेंगे, उसको अलिफ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हाँ। और ये था, गोल था, दो चश्मे था, और इसको ई जोड़ेंगे तो हाथी बन गया, ठीक है। ये हमने इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, सिर्फ मैं आपको पढ़ाती हूँ अभी। आधी, सूखी, मीठी, लिखी, भीग, भीग है यहाँ, भीग गया बोलते हैं ना, सब भ की आवाज आ रही है, ब की नहीं आवाज आ रही है। देखिए यहाँ पे सीख, सीख लिखा हुआ है, ख। हाँ, ये अगर हम काफ लगाए तो सीख बन जाएगा ये, हाँ, ये अलग हो जाएगा। तो ये सीख है। रीछ, ठीक, झील, छील, पढ़े, मुझे, चुभे, तुझे, बिछे, लिखे, ठीक है। अब इससे जुमले बने हुए हैं, देखें कैसे बने हुए हैं। अब ये लाम हमने अलिफ जोड़ा तो ला बन गया, और ये ठी, लाठी मत घुमाओ, घू घ माओ, घुमाओ, घ दो चश्मे घ लिखा हुआ है, छोटे गाफ को हा जोड़ा हुआ है दो चश्मे का, फिर मीम को अलिफ जोड़ा हुआ है, घुमा, वाव पे हमजा लिखा हुआ है। ये हमने इसके अच्छे से मुस्तवे के हमने प्रैक्टिस कर चुके हैं ना वॉवेल्स के, इसमें ये हमजा आता है वॉवेल्स पे, तो ये वॉ की आवाज कर, ये नई बहनें परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको इंशाल्लाह इसका सिखाया जाएगा। हाँ, लाठी मत घुमाओ। घी उम्दा है, घी उम्दा है। खीर फीकी है। अब यहाँ पे जेर जबर पेश लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ नहीं रहता, आपको जुमले के एतबार से जोड़ के पढ़ना है, ठीक है। खीर फीकी है। चिड़िया बैठी है, चिड़िया, चिड़ या बैठी है। गाड़ी सीधी चलाओ, आधी रोटी लो, ठीक है। खेल मत खेलो, खेल मत खेलो। ये खेल को हमने वाव जोड़े तो खेलो बन गया, अब ई जोड़ेंगे तो ई बन जाएगा, खेली बन जाएगा। जैसे ये लाम छोटी है लिखेंगे, इस पे ई जोड़ेंगे तो खेली बन जाएगा। इसी तरह से हमारे जुमले जोड़ जोड़ के लिखा हुआ है। खेल मत खेलो, खेलो। खाना किसने भेजा, खाना, खाने पे तो हमने बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं ना। किसने भेजा, अब ये भ देखिए भारी वाला भ है, भ भेजा की आवाज आ रही है, बेजा नहीं बोलेंगे हम, बेजा बोलने से वो बेजान वाला अलग वाला हुरूफ हो जाएगा। ये भ भारी आवाज आ रही है ना जुबान से, हमारे सीने से तरफ से निकल रहा है कि भ भेजा, तो ये वाला भ इस्तेमाल करेंगे, हाँ। गधे को किसने छेड़ा, गधे को किसने छेड़ा। चोर को घेरा, चोर को घेरा। मैंने देखा, हाँ। पेड़, पेड़ पे बैठे हैं, ये पे है, पेड़, तीन नुक्ते नहीं इसमें छूट गए हैं। पेड़ पे, सॉरी, पेड़, पेड़े मीठे हैं, सॉरी, पेड़े है ये, पेड़े मीठे हैं, पेड़े मीठे हैं, ठीक है। ये हमारे जुमले हो गए। चलिए, सब उम्मीद करती हूँ ये पुरानी बहनों को भी सबको समझ में आया होगा कि हमने क्या पढ़े, यहाँ पे क्या लिखे हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं। ये हमने लास्ट टाइम आपने किए होंगे इंशाल्लाह, नसीर बाजी ने लिए थे तभी आपने ये पढ़े होंगे ना, ये पढ़ाने के लिए मशक किए होंगे।
ब्रूज की मिठाई, लड़का भूखा है, सामान चढ़ा दो। हम्म, अब दिया बुझा दो, खाना उठा दो, चाकू मत चुभा, घास सूख गया, आधा सेब खा लो, रास्ता देखा है। ठीक है। चलिए, ये आप लोगों को हम पढ़ने के लिए भी देंगे, और ये आपका होमवर्क होगा, पुरानी बहनों का आज का ये होमवर्क होगा इंशाल्लाह। नई बहनों का हुर्फ क्या में होगा, हुर्फ तहजी, हमजा, अलिफ मद आ से, अलिफ से लेके या तक। और ये पुरानी बहनों का होमवर्क होगा, ये आपको होमवर्क लिखना है। ठीक है, होमवर्क लिख के ट्यूसडे और वेनेसडे को ग्रुप ओपन होगा, आपको होमवर्क करके वहां पे सेंड करना है। तो ये आपका करेक्शन होगा इंशाल्लाह, जुमेरात या जुमा के दिन आपको भेजा जाएगा। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ ये सब बहनों को आपका आज का समझ में आया होगा। अब मैं थोड़ा सा ग्रुप ओपन करके सबसे बात करना चाहूंगी, और सबको पूछना चाहूंगी कि अ, सबको अनम्यूट करके कि सबको समझ में आया क्या। और मैं कुछ हुरूफ लिखूंगी या फिर पूछूंगी, आपको पढ़ के बताना है वन बाय वन। पहले पुराने नहीं, पहले नई बहनों का लेंगे। नई बहनें जो सीख रही हैं उनको जरा मौका दें। तो जितनी बहनें हो सकती है, कोई नर्वस नहीं होना है कि हमने नहीं पढ़े, हमको मौका नहीं मिला, नहीं। जितनी बहनों को मौका मिलता है, जो बहनों को मौका नहीं मिलता है वो लोग पढ़ ले अपने साथ ही, है ना। आप अपने आप में ही पढ़ ले कि ये जो पढ़ रही बहन मुझे भी आ गया, कितनी खुशी होती है ना, वो जो पढ़ रही मैंने भी सही पढ़ी। इस तरह से आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह। और अल्लाह तो आपको अजर देने वाले ही हैं कि आप भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आपका हिस्सा लग रहा है। पुराने महीने भी वैसे ही करें, क्योंकि हमारा 1 घंटे का क्लास होता है, तो हम सबको इतना टाइम नहीं दे पाते कि हम सबको एक एक को पूछे। ठीक है। जितनी बहनें पढ़ पढ़ रही हैं उनके साथ में अपना हिस्सा लगा ले, तो इंशाल्लाह आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ, हमको भी पढ़ने का मौका मिला। ठीक है। आप कोई भी ऐसा दिल नर्वस नहीं करना है कि हमेशा मुझे ही मौका नहीं मिलता। और मैं जिन बहनों को आता है अच्छे से पढ़ने, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, जिन बहनों को नहीं आता है उनको थोड़ा मौका दे। आपको अगर आ रहा है तो आप पीछे से पढ़ते रहें उनके साथ में। लेकिन जो बहनों बिल्कुल नहीं आता है, उन लोग हैंड रेस करें तो उनको मौका दें पढ़ने का। ठीक है, इस तरह से वो भी सीखेंगे, उसका भी अजर आपको मिलेगा, क्योंकि आपने भी सब्र किया उसको। ठीक है। चलिए, मैं अभी दुआ पढ़ के रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ, फिर उसके बाद में आपसे मैं बात करती हूँ इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ।